आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स क्लास 11th की फिजिक्स वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस के बारे में। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस को लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर भी कहा जा सकता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस या फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस ये एक्सप्लेन करता है कि किसी एक ही पॉइंट पर दो फोर्सेस इस प्रकार लग रहे हो, किसी एक पॉइंट पर दो फोर्सेस इस प्रकार लग रहे हो कि वो दोनों फोर्सेस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हो, एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हो, तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इसके डायगोनल से पैरेललोग्राम के डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग एक बार और एक्सप्लेन करते हैं कि अगर दो फोर्सेस को किसी एक ही पॉइंट पर एक्टिंग दो फोर्सेस को ऐसे हम लोग अरेंज करें, इस तरीके से अरेंज करें कि वो दोनों फोर्स शो करता हो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा उसके डायगोनल से होकर के पास करेगा या डायगोनल से होकर के जाएगा, डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे सपोज कीजिए एक पॉइंट ये है, यहाँ एक पॉइंट ये है और इस पर दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं, एक फोर्स ऐसे लग रहा है F1 और दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, ये आपका F2 हो गया, ये F1 F2। अब इन दोनों फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस पैरेललोग्राम हो गए ये, और पैरेललोग्राम के ये एडजेसेंट साइड हो गया। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से दोनों फोर्सेस को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो एक ही पॉइंट पर एक्टेड है, तब इसका रिजल्टेंट इसके डायगोनल से होकर के जाएगा। ये आपका इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट हो गया। अब सपोज ये फर्स्ट और सेकंड फोर्सेस के बीच का एंगल थीटा है ये, और इस फोर्स के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये अल्फा एंगल, तब इसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल कैलकुलेशन, पूरा एक्सप्लेनेशन। लेकिन इसके पहले हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इफ टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पॉइंट सच दैट दीज आर रिप्रेजेंट्स द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, then the resultant of these forces always passing through to the diagonal of parallelogram, जो इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कहाँ यूज करते हैं? तो देखिए, गांव में आप लोग अक्सर देखे होंगे लोग यूज करते हैं गुलेल, ये वाई शेप वाली ये गुलेल है ये। अब इसमें एक रबड़ इधर से लगा रहता है, एक रबड़ इधर से लगा रहता है, बीच में गोली दबा करके यूं खींचते हैं हम लोग। तो इस तरीके से जब हम लोग खींचते हैं तो एक फोर्स इधर अप्लाई हुआ, इस साइड फोर्स अप्लाई हुआ, दूसरा फोर्स इधर अप्लाई हुआ, और इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ठीक इसके सेंटर बीच से होकर के, इसका रिजल्टेंट इसके बीच से होकर के जाता है। तो जो गुलेल यूज करते हैं गांव में बच्चे, वो जाने अनजाने में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस को ऑबे करते हैं, यानी उनका गुलेल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस पर बेस्ड होता है। एक और एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, बर्ड फ्लाई इन द स्काई। व्हेन बर्ड फ्लाई इन द स्काई, ये एक चिड़िया है, ये इस तरीके से ये बर्ड है और इसका ये विंग्स है, ये विंग्स। अब इस विंग्स पर एक फोर्स लगता है, ये F1 हो गया, इस वाले विंग्स पर दूसरा फोर्स लगा, ये F2 हो गया। तो अब सोचेंगे कि ये पैरेललोग्राम कैसे हुआ? हाँ हुआ, तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इसके बॉडी पर लगता है ऐसे। अब इसको हम ऐसे मिला दिए और ऐसे मिला दिए, तो ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस हुआ। ये रिजल्टेंट यहाँ से होकर के जा रहा है, एक फोर्स इधर, दूसरा फोर्स इधर, और इसका रिजल्टेंट यहाँ से होकर के जाता है। तो जब भी कोई बर्ड फ्लाई करता है इन द स्काई, जब कोई चिड़िया उड़ती है आकाश में, तो उसके विंग्स पर दो फोर्सेस लगते हैं और उन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट उसके बॉडी से होकर के जाता है और वो आसानी से बिल्कुल इजी वे में फ्लाई करती है।
और भी एक एग्जांपल है, जैसे काइट, पतंग बच्चे उड़ाते हैं, ये तो इसमें ये इस शेप में एक डंडी होती है और एक इस शेप में डंडी होती है। तो एक धागा यहाँ और दूसरा धागा यहाँ बांध करके हम अक्सर बच्चे वाई शेप बनाते हैं और तब वहां से एक धागा आता है। तो ये जो काइट है, ये इस पर भी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस अप्लाई होता है। तो इस बात को हम लोग समझने जा रहे हैं, इसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस को। तो देखिए, जैसा कि मैंने डेफिनेशन बताया कि व्हेन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट such that these are represents the adjacent side of parallelogram, then the resultant of these two forces always passing through to the diagonal। तो ये डायगोनल से होकर के पास कर रहा है। अब मैंने यहाँ से ऐसे ले लिया, इसमें कंस्ट्रक्शन किया और इसको यहाँ से मिला दिया, ये पूरा एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। ये O, ये वाला साइड OA, B और ये आपका C और ये D। तो इसको डेराइव करने के लिए, इस रिलेशन को, इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल BDC, इस BDC में चलते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या ले लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये वाला फोर्स F1, तो यहाँ पर ये वाला साइड भी F1 हो जाएगा, अपोजिट साइड से ये F1 होगा, अपोजिट साइड से F1 होगा। देन sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनियस F1, देयरफॉर BC इज इक्वल टू आपका मिल जाएगा F1 sin थीटा। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब हम चलते हैं अगेन इन ट्रायंगल BDC, बट cos थीटा इज इक्वल टू, अब cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया आपका DC, हाइपोटेनियस आपका F1, देयरफॉर DC इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा F1 cos थीटा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हमें यहाँ BC और DC की वैल्यू मिल गई। अब हम BC और DC फाइंड क्यों किए, तो आप क्लास 10th में एक इस तरह का पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े होंगे, थ्योरम ऐसे। तो इसमें हमको अगर पूरे इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलना है तो ये लेते हैं और ये लेते हैं, इसके लिए हमको ये वैल्यू मालूम होना चाहिए और ये वैल्यू। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कितनी है, इसको फाइंड करने के लिए हमने BC निकाल लिया, दैट इज BC, और DC निकाल लिया, ये वाला DC हो गया, DC। अब हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में OBC में चलेंगे, OBC। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ राइट एंगल ट्रायंगल OBC में हम लोग चलेंगे। तो क्या लेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे, OB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, बट OC इज इक्वल टू क्या है, यहाँ OC इज इक्वल टू क्या गिवन है भाई, O एंड C इज इक्वल टू आपका OD प्लस DC है, ये OD प्लस DC। तो यहाँ OC की जगह पर OD प्लस DC रख देंगे, देन OB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, OB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस OD प्लस DC होल स्क्वायर, यानी OB स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका BC स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB पर हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2OD इंटू DC। अब हम ये सारा एक्सप्लेनेशन इसका हुआ। अब इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ हम एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ पर ये तो OB स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर है गिवन में, तो OB स्क्वायर की जगह पर हमने R स्क्वायर रख दिया। अब ये BC स्क्वायर की वैल्यू यहाँ है, यानी F1 sin थीटा होल स्क्वायर। अब OD स्क्वायर, तो OD स्क्वायर F2 है, तो प्लस F2 स्क्वायर, फिर OD DC, तो DC की वैल्यू ये है प्लस F1 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा मिला, ये रिलेशन मिल गया, OD इंटू DC का रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये F1 sin स्क्वायर थीटा
F1 cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये आपका r स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा F1 स्क्वायर, ये वाला वैल्यू 1, तो प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F2 cos थीटा। देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या मिला, r इज इक्वल टू रूट में चला गया ये वैल्यू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F2 cos थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट निकालने का ये मेन फार्मूला हुआ ला पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस का, जो इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करके फाइंड आउट कर लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू फोर्स F2। अगर रिजल्टेंट R अल्फा एंगल बनाता हो फोर्स F2 के साथ, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इफ रिजल्टेंट मैक्स एन एंगल अल्फा विद किसके साथ, F2 के साथ अल्फा एंगल बना रहा हूं, तो उस केस में हमारा अगर राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे देन tan अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू BC अपॉन ये हो जाएगा OC, और यहां से BC अपॉन OD प्लस DC। अब BC कितना था, तो पहले से हम लोग जानते हैं BC F1 sin थीटा, देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू F1 sin थीटा अपॉन F2 प्लस F1 cos अल्फा। इसकी वैल्यू रखने पर ये रिलेशन मिलता है, इससे हम लोग ये वाला दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसका डायरेक्शन हो गया। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं r इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या फिर r इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा का यूज करते हैं हम लोग। ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए करते हैं। वाइल जब हम लोगों को डायरेक्शन फाइंड करना है देन tan अल्फा इज इक्वल टू f1 sin थीटा प्लस f2 प्लस f1 cos थीटा। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब कुछ और बातें इससे रिलेटेड, कुछ और बातें, हमको एंगल निकालना हो देन अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स f1 sin थीटा अपॉन f2 प्लस f1 cos थीटा डिग्री। इतना डिग्री हो गया, ये आपका एंगल निकालने का फार्मूला मिल गया। अब जब बच्चे पहली बार क्लास 11th में जाते हैं तो उनका माइंड थोड़ा सा यहाँ पर टेंशन में आता है। ये बात सोचते हैं कि हम लोग इतना लंबा फार्मूला कैसे याद कर लेंगे। जो थोड़ा सा अच्छे IQ वाले बच्चे होते हैं, थोड़ा इंटेलिजेंट होते हैं, वो तो इस बात को समझ लेते हैं और समझ करके तैयार कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी इसको जो थोड़ा सा लेजिए, थोड़ा कम समझने वाले जो बच्चे हैं, वो इस बात को सोच करके थोड़ा सा टेंशन में आते हैं कि इतने लंबे चौड़े रिलेशन और फार्मूले को हम लोग कैसे याद करेंगे, किस तरीके से हम इसको तैयार रखेंगे बिना इतना डेरिवेशन लिखे। अगर हमको सही फार्मूला लिखना होगा, बिल्कुल करेक्ट रिलेशन लिखना होगा, तो हाउ कैन वी राइट इट, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम एक टिप्स देने जा रहे हैं। फिगर देखेंगे तुरंत लिख देंगे और बिल्कुल करेक्ट लिखेंगे। ये देखिए, ये फोर्स F1 राइट, तो इसका अपोजिट ये F1। तो ध्यान देने वाली बात है कि tan अल्फा हम लोग जब लिखते हैं तो F1 sin थीटा, यानी जो sin के साथ होता है वही cos के साथ होता है। F1 sin थीटा यहाँ है तो F1 cos थीटा यहाँ है, तब यहाँ F2 होगा। मेरे कहने का मतलब नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ और देखिए मैं कैसे लिख करके बता रहा हूँ। सपोज कीजिए कि दो वेक्टर A एंड B है, हम चेंज करके बता रहे हैं। इसको भी हम डिलीट कर दिया। सपोज कीजिए दो वेक्टर A एंड B है, एक वेक्टर ऐसे वेक्टर A, चलिए ये वेक्टर A, ये वाला वेक्टर A, दूसरा वेक्टर ये वाला वेक्टर B, ये वेक्टर B, दोनों का रिजल्टेंट यूं पास किया।
वेक्टर आर से, और ये ला पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस को फॉलो कर रहा है ऐसे, इस तरीके से। ये पूरा एंगल क्या है? थीटा है, और ये वाला एंगल क्या है? इस बार बीटा है। ये पूरा कंप्लीट एंगल थीटा है, देयरफॉर ये वाला एंगल भी थीटा है। अब हमको इसका रिलेशन लिखना है। तो एक तो सिंपल सा रिलेशन है, रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक रिलेशन ये हो गया रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, या फिर इन दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला हो गया। अब बात आती है कि हमको डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हमारा tan, और देखिए यहाँ पर एंगल इस बार बीटा है, तो tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब समझ में नहीं रहा कि tan बीटा इक्वल टू क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ b है तो यहाँ पर भी क्या होगा? b होगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? b sin थीटा होगा, और नीचे में क्या होगा? a प्लस b cos थीटा होगा। यानी जो b वेक्टर b साइन के साथ है, तो वेक्टर b cos के साथ भी है। एकदम इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, यही आएगा। देयरफॉर बीटा इक्वल टू क्या आएगा? tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा हो गया। इतना डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूला लिख देते हैं डायरेक्ट, मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर के लिए ये, और इसका डायरेक्शन के लिए ये, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि साहब इस पर प्रॉब्लम किस प्रकार का होगा। तो मैं प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं कि किस टाइप का न्यूमेरिकल इस पर सेट होगा, किस टाइप का न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स बताने से पहले हम इसका केसेस बताने जा रहे हैं। दो वेक्टर ऐसे था और बीच का एंगल, दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल क्या था? थीटा था, तो रिजल्टेंट ये मिला। अब इसमें पहला कंडीशन लेने जा रहे हैं, केस फर्स्ट। अगर दो वेक्टर a एंड b सेम डायरेक्शन में हो, a और ये वेक्टर b दोनों सेम डायरेक्शन में हो, अब इनके बीच का एंगल क्या होगा? तो इनके बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। When two vectors moving in same direction, then the angle between them is 0 degree. During this case, what is the resultant of these two vectors? इस कंडीशन में इन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट क्या होगा? तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। थीटा की जगह पर मैंने 0 डिग्री रख दिया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। देन R इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1। इट मीन्स कि इतना इज इक्वल टू रूट ओवर a प्लस b होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b। इट मीन्स व्हाट? When two vectors moving in same direction, then the resultant of these two given vectors to be find from the addition rule of the vectors. It means कि अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में पास कर रहे हो, तो इन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट हम इन दोनों वेक्टरों को ऐड करके निकालते हैं। अच्छा, जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा? अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा हो और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा हो, ये वाला, दोनों वेक्टर अपोजिट, तो थीटा कितना मिलेगा? थीटा मिल जाएगा 180 डिग्री। थीटा जब 180 डिग्री मिला तो R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू माइनस में होती है, देयरफॉर R इज इक्वल टू रूट ओवर a minus b whole square, that is a minus b. It means what? When two vectors moving in opposite direction, then the resultant of the given vector to be finding by the subtraction method, that is R is equal to a minus b, यानी कि
उन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग उन दोनों वेक्टरों को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तब जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में पास कर रहे हो तो। अब एक और कंडीशन आ जाता है, अगर ये दोनों ए और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो क्या करेंगे? ठीक है, एक वेक्टर ऐसे हो, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर ऐसे है, ऐसे, ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है, और ये वेक्टर ए हो गया। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? यस, वेरी गुड, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, बिकॉज दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब इसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे, देन आर इज इक्वल टू आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos कितना है? 90, cos 90 की वैल्यू 0, देन आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे 3 केसेस हैं, और इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में क्या होगा तो क्या होगा, जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा। तो हम लोग ऐसे रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अच्छा, अब एक बात और है कि व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम, किस टाइप का न्यूमेरिकल्स इस प्रॉब्लम पर बेस्ड होगा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल हम दे देते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल। देखिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, अनलिमिटेड है, बनाना है, जितना ही हम लोग बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा होगा। बट इस पर एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऐसे नहीं, सॉरी, टू वेक्टर्स a plus b and a minus b, two vectors a plus b and a minus b act so that their resultant is रूट 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए, क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूं, टू वेक्टर्स a प्लस b एंड a माइनस b एक्स सो दैट द रिजल्टेंट इज 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें अब देन फाइंड एंगल बिटवीन देम, तब इसके बीच का एंगल निकालना है, दैट इज cos थीटा फाइंड आउट करना है। दो वेक्टर्स, टू वेक्टर्स a एंड b, a प्लस b एंड a माइनस b एक्स सो दैट द रिजल्टेंट इज इतना, देन फाइंड एंगल बिटवीन देम। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, हम p इक्वल टू लेट सॉल्व कर रहे हूं मैं, लेट p इक्वल टू मैंने ले लिया a प्लस b, Q is equal to ले लिया a minus b and R is equal to given कितना 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब रिलेशन, एक वेक्टर p है, दूसरा वेक्टर q है, रिजल्टेंट वेक्टर r है। तो रिजल्टेंट r के लिए देन नाउ R is equal to रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब r की वैल्यू कितनी है, इसको जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये रूट कैंसिल हो जाता है, हट जाता है ये। अब r की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, यानी रूट 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रूट हो गया और इसका स्क्वायर हो गया, इतना इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस b a माइनस b cos थीटा, ऐसे हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट है, तो 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
cos थीटा सॉरी 2ab प्लस अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने इसको a प्लस b होल स्क्वायर को ब्रेक कर दिया, a माइनस b होल स्क्वायर को ब्रेक कर दिया, प्लस अब यहाँ देखिए 2 और ये a प्लस b a माइनस b यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा। चलिए तो ये आपका देखिए प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। अब ये दोनों मिल करके चलिए एक स्टेप और 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर ये वाला और ये वाला प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा। अब देखिए इस 3a में से 2a को माइनस कीजिए तो a स्क्वायर होगा। अच्छा b स्क्वायर में से 2b स्क्वायर को माइनस कीजिए तो माइनस b स्क्वायर मिला। इतना इक्वल टू हमको क्या मिला 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा। ये अब ये a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो गया, देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू क्या मिला हमको 1/2 मिला, देन थीटा इक्वल टू कितना मिल गया 60 डिग्री मिला। तो इस तरीके से हम लोग इन दोनों वेक्टरों का एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने ये बिल्कुल क्लियर है, इस तरीके से हम लोग एंगल निकाल लेते हैं। अगर हमारा ये लेक्चर समझ में आया हो और आपको जो प्रॉब्लम है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। वो अच्छा